मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। हम विदुर नीति का जो प्रसंग है उसको हम जारी रखते हुए आज एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी सुनने वाले हैं जो विदुर धृतराष्ट्र को बताते हैं। विदुर जो है बताते हैं कि तो ये कहानी जैसे मैंने कहा था कल कि ये प्रहलाद महाराज की कहानी है। लेकिन ये प्रहलाद हिरण्यकशिपु वाली कहानी नहीं है। ये थोड़ी आगे की जीवन की कहानी है। तो एक बार तो प्रहलाद महाराज का जब प्रहलाद महाराज राजा बन गए तो वो उन्होंने विवाह किया एक रानी के साथ जिनका नाम था धृति। और धृति और प्रहलाद के एक पुत्र हुए जिनका नाम था विरोचन। आप जानते होंगे कि विरोचन का जो पुत्र है वो जाके आगे महाबली बनते हैं। तो ये विरोचन की कहानी है। तो एक बार एक राजकुमारी थी जिनका नाम था केशिनी। और उस केशिनी का स्वयंवर था और जहां पे वो अपने पति को चुनने वाली थी। तो इस स्वयंवर को विरोचन अटेंड करने के लिए गए। तो विरोचन जो है केशिनी के स्वयंवर पे जाते हैं। और वहां पे जब वो पहुंचते हैं तो वो राजकुमार है तो बहुत ही बड़े व्यक्ति है तो उनके लिए बहुत अच्छा सुविधा रखी गई और बहुत बड़ा एक सिंहासन जैसा बनाया गया जिसपे विरोचन बैठ गए। तो जब वो विरोचन बैठे स्वयंवर में प्रतीक्षा कर रहे थे उस समय एक ब्राह्मण था जिसका नाम था सुधन्व। सो ये सुधन्व ब्राह्मण जो है उस स्वयंवर में पहुंचता है। और ये सुधन्व ब्राह्मण जो है जब इस तो ये बहुत ही बड़ा ज्ञानी था। सारे वेदों को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था। और उसका जो चरित्र था बहुत ही निर्मल था। और इतना ज्ञान इतना तपस्या इतना अच्छा चरित्र और इतना अच्छा व्यवहार इस व्यक्ति में था। तो ये सुधन्वा जब वहां पे आता है तो विरोचन उसको देखता है। तो विरोचन सुधन्वा को देखता है और बोलता है सुधन्वा को आप आइए और मेरे पास बैठिए। तो और सुधन्वा तुरंत जैसे ही विरोचन उसको ऐसा कहता है कि आप आइए मेरे पास बैठिए तो सुधन्वा तुरंत उसको बोलता है कि हम और आप जो है एक ही स्तर पे बैठना वो गलत है होगा। हम एक स्तर पे बैठ नहीं सकते। तो जैसे ही विरोचन ने ये सुना तुरंत उसने कहा सही है हम दोनों एक ही स्तर पे बैठ नहीं सकते। मैं इतना धनवान हूं और मेरा इतना ऊंचा पदवी है। और जब मैं रहता हूं
तुरंत ही 100 लोग आ जाते हैं मेरी सेवा करने के लिए, लेकिन आपके पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय कुछ पढ़ाई के। और सिर्फ पढ़ाई करने से, सिर्फ ज्ञान होने से थोड़ी धन मिलता है। और अगर आपको खाना भी खाना है तो पैसा चाहिए। तो आपके ज्ञान से क्या मिलने वाला है? तो विरोचन ने कहा किसी को, एक जाके कुशा का जो मैट है वो लेके आ जाओ, इसको उस पे बिठा दो, जमीन पे बैठ जाएगा। मैं राजकुमार हूं, मैं ऊपर बैठूंगा सिंहासन पे, ये मेरे पास में जमीन पे बैठ जाएगा। सुधनवा ये सुन के थोड़ा हंसने लगे, और सुधनवा इसको बोलने लगे, विरोचन, मैंने ये नहीं कहा कि हम और दो आप जो है एक स्तर पर नहीं बैठ सकते क्योंकि आप महान हो और मैं छोटा हूं। मैंने ये कहा कि जो ज्ञानवान व्यक्ति है वो हमेशा सुपीरियर रहता है, ज्यादा बड़ा रहता है। तो मैं ये कह रहा था कि आपको जमीन पर बैठना चाहिए और मुझे वो आसन पर बैठना चाहिए था। तो ये सुनने के बाद, और उस उतना ही नहीं, सुदामा ने ये भी कहा, अगर आपके पिता प्रहलाद महाराज होते और यहाँ पे वो आपके जगह पे होते तो जरूर वो उठ जाते और मुझे आसन पे, सिंहासन पे बिठाते और वो खुद जमीन पे बैठ जाते। तो ऐसा सुधनवा ने विरोचन ने कहा। तो जैसे ही सुधनवा ने ऐसा कहा, विरोचन को बहुत गुस्सा आ गया। विरोचन ने कहा, अ, आप बताइए, आपका ज्ञान का क्या वैल्यू है? आप इस ज्ञान का तुलना पैसे के साथ करोगे तो कुछ भी वैल्यू नहीं है। अगर मुझे भूख लगा तो क्या मैं ज्ञान खा सकता हूं? और जब तक सही में खाना नहीं हो, ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। मुझे एक जमीन खरीदना है तो ज्ञान थोड़ी बेच सकता हूं जमीन खरीदने के लिए। तो जब जब तक व्यक्ति के पास पैसा नहीं है और पदवी नहीं है और एक स्टेटस नहीं है, तब तक वो महान नहीं है। सुधन ने कहा, देखो, हम दोनों यहाँ पे स्वयंवर अटेंड करने के लिए आए हैं, तो वो करते हैं ना। हम लोग यहाँ पे अननेसेसरीली आर्ग्यू क्यों कर रहे हैं एक दूसरे के साथ? और उसने कहा, ठीक है, आप महान हो सकते हो जैसे आप बोल रहे हो, और मैं बोल सकता हूँ कि मैं महान हूं। इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई अच्छा बीच वाला हो, एक मीडिएटर हो बीच में, जो एक्चुअली बोलेगा कि, और वो सही में इम्पार्शियली जज करेगा, तब ही हमको एक कंक्लूजन मिल सकता है। विरोचन ने कहा, ये स्वयंवर को गोली मारो, मुझे अभी स्वयंवर में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे अभी आप बताना है कि मैं महान हूं और आप नहीं महान हो। तो और उस विरोचन ने कहा, चलो हम लोग किसी के पास जाते हैं, कोई किसी भी मूर्ख के पास भी जाएंगे, कोई भी मूर्ख भी यही बताएगा कि मैं महान हूं और आप महान नहीं हो। और विरोचन ने ये भी कह दिया, अगर कोई व्यक्ति ने ये कहा कि मैं महान नहीं हूं और आप महान हो, मैं मेरा सब कुछ आपको दे दूंगा। सब कुछ क्या, मैं अपना जान भी आपको दे दूंगा। तो सुधनवा ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए। विरोचन ने कहा, आप भी अपना जान को दांव पे लगाओ। सुधनवा ने कहा, ठीक है। तो विरोचन ने कहा, चलो हम किसी मीडिएटर को ढूंढते हैं जो हमको बताएगा कि हम दोनों में से महान कौन है। तो सुधनवा कहते हैं, हम लोग इधर उधर मीडिएटर को क्यों ढूंढते? हम चलो आपके पिताजी प्रहलाद महाराज के पास जाते हैं। तो ये विरोचन और भी अचंभित हो गया। बोला, क्या बोल रहे हो? मेरे पिताजी तो मुझे ही चुनेंगे, आपको क्यों चुनेंगे? आप मूर्ख हो क्या? आप ज्ञानवान बोल रहे हो अपने आप को, लेकिन कोई भी पिता अपने बच्चे को नहीं चुनेगा और किसी को चुनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सुधनवा ने कहा, देखो, मुझे पूरा भरोसा है प्रहलाद महाराज के ऊपर। हम प्रहलाद के पास जाएंगे और वो जो कहेंगे वही सत्य है। तो विरोचन ने कहा, चलो प्रहलाद के पास जाते हैं, लगता है आप बहुत ही बड़े मूर्ख हो, आपको मरना ही है आज। तो दोनों जो है, सुधनवा और विरोचन जो है, प्रहलाद महाराज के पास पहुंच जाते हैं। और सुधनवा सीधा प्रहलाद महाराज को दंडवत मारता है। और प्रहलाद महाराज जैसे ही सुधनवा को देखते हैं, वो सुधनवा को दंडवत मारने लगते हैं। तो विरोचन, वो बहुत ही अचंभित हो जाता है। तो विरोचन कहता है, पिताजी, आप ऐसे ही इसके पैर पद पड़ो। मैं यहाँ पे
एक द्वंद्व लेके आया हूं। तो प्रहलाद ने कहा, क्या द्वंद्व बोल रहे हो? तो विरोचन ने कहा, पिताजी, सवाल यह है कि हम दोनों में से महान कौन है। आपको ऑलरेडी मालूम है आंसर, मैं सिर्फ पूछ बता रहा हूं कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना पदवी है, इतना बड़ा पदवी है, सब कुछ है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है। मेरे पास इतने अनगिनत घोड़े हैं, इतने गाय है, और इतना सोना है, इतना ऐश्वर्य है मेरे पास, और इसके पास कुछ भी नहीं है। और ये कह, थोड़ा सा पढ़ाई कर लिया उसने, और थोड़ा सा ज्ञान अर्जित कर लिया, और ये कह रहा है कि वो महान है। तो आप बताइए, महान कौन है? और हमने ये डिसाइड किया है, अगर मैं महान निकला तो ये व्यक्ति अपना जान दे, इसको अपना जान देना पड़ेगा। और अगर आपने कहा कि ये महान है, तो मुझे अपना जीवन जो है त्यागना पड़ेगा। तो हमने ऐसा प्रण ले लिया। तो प्रहलाद महाराज जो है अपना सर पकड़ लिए और कहा, क्या करके आए हो तुम? तो आप जहां पे स्वयंवर अटेंड करने के लिए गए थे, और यहाँ पे झगड़ा मोल के आ गए, और वो भी इस ब्राह्मण के साथ। तो प्रहलाद जो है बहुत ही विस्मित थे और सोच रहे थे कि क्या करूं। क्योंकि प्रहलाद जो है अभी कुछ भी करेंगे तो किसी ना किसी को नुकसान है। एक तो अपने पुत्र को चुनेंगे, तो एक बहुत ही निष्पाप व्यक्ति को मरना पड़ेगा। और उस व्यक्ति को चुन लेंगे, अपने खुद के पुत्र की हत्या हो जाएगी। एक तो पिता को मार चुके हैं, और एक पुत्र को भी मारने वाले हैं। तो प्रहलाद महाराज बहुत ही कंफ्यूज थे कि ये क्या चल रहा है, और मुझे क्या करना है। इसको हम धर्म संकट बोलते हैं, और धर्म संदेह हम बोलते हैं। धर्म संदेह हम क्या होता है? धर्म संदेह हम ऐसा होता है कि दो चीजें हैं, और दोनों में से कोई भी चुन लिया तो नुकसान ही होगा और गलत ही होगा। इसको हम धर्म संदेह बोलते हैं। धर्म और अधर्म के बीच में चूज करना वो धर्म संदेह नहीं है। जैसे कोई ब्राइब दे रहा है, गवर्नमेंट ऑफिस में कोई किसी को ब्राइब दे रहा है, तो ब्राइब लेना नहीं लेना ये धर्म संदेह नहीं है। मतलब ये धर्म और अधर्म के बीच में चुनाव है। लेकिन जब दो चीजें हैं, दो जो दो धर्म है, और दोनों में से एक को चुनना है, उसको धर्म संदेह बोलते हैं। तो प्रहलाद महाराज जो है बहुत ही विस्मित थे, और सोच रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे किस तरीके से अपना जो डिसीजन है वो चुनना चाहिए। जब ऐसे स्थिति में थे प्रहलाद महाराज, और सोच रहे थे मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं एक सही चुनाव कर सकूं, उस समय एक परमहंस वहां पे आते हैं। और वो परमहंस जो है प्रहलाद महाराज को मिलते हैं, और परमहंस को प्रहलाद महाराज पूछते हैं कि मेरा ऐसा स्थिति है, मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं धर्म के मार्ग पे चलूं और अधर्म का साथ न दूं। और जब प्रहलाद महाराज ऐसे स्थिति में होते हैं और ये परमहंस आते हैं, ऐसा बताया जाता है कि परमहंस जो है भगवान के ही भेजे गए हैं। जब भी हम ऐसे स्थिति में आते हैं जब हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, दोनों जो है सही लगता है, और दोनों जो है धर्म रखता है, और कौन सा मार्ग चुनना चाहिए, हम ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, तब हमें भी प्रहलाद महाराज की तरह एक परमहंस की सहारा लेनी चाहिए, जिससे हमें सही दिशा और सही मार्ग चुनने में आसानी हो। इस परमहंस ने आके प्रहलाद महाराज को तीन चीजें बताई, और इन तीन चीजों को सुनने के बाद जो प्रहलाद ने डिसीजन लिया, वो एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन था, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे कहानी को रोक देंगे। आप सोचते रहिए परमहंस ने क्या कहा, और क्या डिसीजन प्रहलाद महाराज ने लिया। थोड़ा हम लोग इस जो चर्चा है इसको हम लोग अगला हफ्ता जब भी हम मिलेंगे हम डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आपको मैंने सस्पेंस में छोड़ दिया। आप लोग अभी सोचते रहेंगे क्या सही है क्या गलत है। तो ये सही में धर्म संदेह है, और इससे, इस सोच से और इस विचार से हमको एक बहुत सही दिशा मिलेगा। हरे कृष्ण।